Good morning, dear students. Today I am going to explain the second poem of class 9, Wind. आप लोग भी शायद विंड के बारे में जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते चैप्टर और आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितना जानते हैं विंड के बारे में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। तो इस पोएम को किसने लिखा है? सुब्रमण्या भारती ने लिखा है एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए.के. रामानुजन। तो ये पोएम सबसे पहले तमिल में लिखा गया था, जिसको कि किसने लिखा था? सुब्रमण्या भारती ने लिखा था। उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में किसके द्वारा? ए.के. रामानुजन के द्वारा। अब आइए थोड़ा सा पोएट के बारे में जानते हैं। सुब्रमण्या भारती, जिनका जन्म 1882 में हुआ था और जिनकी डेथ 1921 में हुई, इज अ ग्रेट तमिल पोएट। वो एक महान तमिल के पोएट थे, है ना, यानी तमिल भाषा में वो लिखा करते थे। एंड फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ए.के. रामानुजन के बारे में कह रहा है कि ए.के. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। ये कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में लिखा करते थे। एंड वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। और ये किस लिए फेमस थे? कन्नड़ और क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री को ट्रांसलेट करने के लिए काफी फेमस थे। तो चलिए देखते हैं विंड के बारे में पोएट ने क्या लिखा है। उसके पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है और कहा गया है कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कह रहा है जब काफी जोरदार विंड बहता है, काफी तेजी से विंड बहता है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस, यानी बहुत चीज को तबाह बर्बाद कर देता है विंड। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट? तो पोएट पूछ रहा है कि आखिर हम लोग इसको कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं कि वो हमारा डिस्ट्रक्शन ना करे। तो आइए देखते हैं इस पोएम में कि कैसे हम लोग जो डिस्ट्रक्टिव विंड है उसको फ्रेंड बना सके ताकि वो हमारा कुछ नुकसान ना करे। तो कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। शुरुआत में क्या होता है? विंड सॉफ्टली आता है, जेंटली आता है और वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी किसी भी चीज को, यानी विंडो को वो तोड़ता नहीं है। विंडो के शटर यानी दरवाजे को तोड़ता नहीं है, है ना। यानी कह रहा है कि डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, सॉफ्टली आओ और विंडो का जो दरवाजा है उसे मत तोड़ो। ये पोएट कह रहा है। फिर कह रहा है कि डोंट शटर द पेपर्स। पेपर को मत फाड़ो, पेपर को मत बिखेरो। शटर मतलब बिखेरना होता है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। कहता है कि अलमारी, सेल्फ मीन्स अलमारी, अलमारी पर रखी जो किताबें हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। कहता है देखो क्या तुमने किया है। पोएट किससे कह रहा है? विंड से कह रहा है कि ए विंड, देखो तुमने क्या किया। जितने भी बुक्स रखे हुए थे ऊपर, तुमने सबको नीचे बिखेर दिया है, सारे किताबों को नीचे गिरा दिया है। फिर कह रहा है कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। और तुमने क्या किया? जितने भी बुक्स थे उन सब के पेजों को तुमने गिरा के फाड़ दिया है। टोर मतलब फाड़ना। यू ब्रॉट रैन अगेन। और तुमने क्या किया? तुम जो हो अपने साथ बारिश भी ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। और कहता है कि कमजोर लोगों का तुम मजाक बनाने में बहुत ही चालाक हो। बड़े चालाकी से कमजोर लोगों का क्या करते हो? तुम मजाक उड़ाते हो और मजाक बनाते हो। तो ये कहा जा रहा है पोएट के द्वारा। किससे? विंड से कहा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट विंड के लिए क्या यूज किया गया है? यू का यूज किया गया है। इट मीन्स विंड को क्या किया गया है? पर्सनिफाइड किया गया है। कभी भी जनरली विंड के लिए जो है यू का यूज नहीं होता है, बट यहाँ यू का यूज किया गया है। इसका मतलब पोएट ने एज ए पर्सन इसको यूज किया है। और जब भी ही, आई, यू, ये सब अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर ऐसे चीजों के लिए यूज होता है तो उसे हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि पोएट यूज करते हैं।
फिर कहता है कि frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. कहता है कि और तुमने क्या किया, ये देखो दरवाजे क्या हो चुके हैं, जो कमजोर मकान थे उनके गिरने की नौबत आ गई है ना। क्रम्बलिंग मतलब टूटते हुए, ब्रेकिंग। ये देख लो, टूटते हुए घरों को देखो। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे को देखो, टूटकर गिरती हुई खिड़कियों को देखो, है ना। फिर कह रहा है क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी हैं वो टूटकर गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते शरीर भी बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, जो कि इस डिस्ट्रक्शन यानी जो विंड है उसमें डिस्ट्रक्ट हो गए। क्रम्बलिंग लाइव्स, बहुत सारी जिंदगियां बिखर गए। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और टूटते हुए दिलों को देखो। इन सभी को तुमने क्या किया है, ए विंड, तहस नहस करके रख दिया है। फिर कह रहा है द विंड गॉड विनोज द क्रचेस देम ऑल। फिर आगे कहता है, यहाँ पे विंड को क्या कहा गया है, गॉड कहा गया है ना। कहता है ये जो विंड गॉड हैं वो विनोज करते हैं। विनोज मतलब उड़ाना, है ना। विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो जो भी कमजोर थे, जो भी कमजोर चीजें थी, उन सबको विंड गॉड ने क्या किया, उड़ा दिया है और कमजोर को क्रश कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है कि जो लोग कमजोर होते हैं, जिनके इरादे मजबूत नहीं होते, इरादों से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उन सबको कुचल दिया जाता है ना, क्रश कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। ये हमारे लाइफ में भी होता है और ये विंड के द्वारा हम लोग को संदेश दिया जा रहा है कि जैसे विंड कमजोर चीजों को कुचल देता है, तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है, वैसे ही लोग भी क्या करते हैं, कमजोर लोगों को कुचल देते हैं, है ना, उसको तहस नहस कर देते हैं। इसलिए क्या बनना चाहिए, ब्रेव बनिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग बनाइए। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। तो कहता है ये जो विंड है वो नहीं करेगा जो तुम कहोगे उसे, या तुम जो चाहोगे वो कभी भी विंड नहीं करेगा। विंड की जो मर्जी होगी वो वही करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए पोएट कहता है चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कि विंड उसे जरा सा भी खरोच तक ना पहुंचा सके, उसे थोड़ा सा भी डगमगा ना सके, ऐसा स्ट्रॉन्ग हाउस बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजा है उसको मजबूती से बनाए, है, दरवाजे को दृढ़ता से जोड़े ताकि वो टूटे नहीं विंड में। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और क्या करें, शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें, है ना। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, और हृदय को क्या बनाए, स्टीडफास्ट में स्थिर बनाए, है ना। हमारे हृदय में उथल पुथल नहीं होना चाहिए, स्थिर बनना चाहिए हमारा हृदय है वो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ हर। कहता है कि ऐसा करो और फिर देखो विंड हमारा क्या होगा, दोस्त होगा, फ्रेंड होगा। वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा, वो हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेंटल पावर और फिजिकल पावर दोनों से हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि विंड जो है, जो कमजोर फायर होता है उसको बुझा देता है। आपने भी देखा होगा, हल्का फुल्का जो लौ जल रहा होगा वो हवा का झोंका आते ही क्या होता है, मुझ जाता है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होगा उसको वो क्या करता है, रोर करता है। रोर मतलब उसको और बढ़ा देता है ना, और उग्र बना देता है और प्रबल बना देता है ना। फ्लोरिश मतलब प्रबल बना देना, और वो धड़कने लगता है आग। तो ये होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो स्ट्रांग था, वो प्रबल आग था। तो छोटा मोटा टिमटिमाता हुआ आग तो वो यूं ही बुझा देता है। इसीलिए उस स्ट्रांग फायर की तरह बनो ताकि वो तुम्हें विंड रोर करे, फ्लोरिश करे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड।
कहता है उसका फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता जो है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब हम खुद स्ट्रांग रहेंगे। यदि हम वीक रहें तो वो हमें उड़ा के ले जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करता है कि हमें जीवन में क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग बन के रहना चाहिए। अगर आप कमजोर होंगे तो लोग आपके साथ अन्याय करेंगे, आपको चकनाचूर कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांग बन के रहते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक विंड। तो ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब वी विल सी द समरी इन शॉर्ट। द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। पोएट जो है विंड को सॉफ्टली ब्लो करने को कहता है, एंड नॉट टू ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ एंड स्कैटर देम। बट द विंड डज नॉट लिसन टू हिम। लेकिन विंड किसी की सुनता नहीं है। इट थ्रोज द बुक, वो बुक को थ्रो करता है, टीयर्स द पेजेस एंड ब्रिंग्स रेन अगेन। द विंड गॉड मेक फन ऑफ ऑल द वीक थिंग्स, वीक हाउसेस, बॉडीज, हर्ट्स, एटसी। ही क्रसेस देम ऑल। वो किसी की नहीं सुनता, वो सबको क्रश कर देता है विंड गॉड। सिंस द विंड वॉन्ट लिसन टू आवर रिक्वेस्ट, द पोएट सजेस्ट टू मेक आवर हाउसेस स्ट्रांग। इसलिए पोएट हमें क्या सजेस्ट करता है? स्ट्रांग घर बनाने को, बॉडी स्ट्रांग बनाने को, हार्ट स्ट्रांग बनाने को। इफ वी बिकम स्ट्रांग द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। और कहता है यदि हम स्ट्रांग बनेंगे तो विंड हमारा फ्रेंड होगा। द विंड क्रश द वीक बट स्ट्रेंथन द स्ट्रांग। विंड क्या करता है? कमजोर को क्रश करता है, लेकिन स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेंथ देता है उसे। सो इफ वी वांट टू बी फ्रेंड विद द विंड, लेट अस बी स्ट्रांग आवरसेल्फ। तो चलिए हम अपने आप को क्या बनाते हैं? स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये था हमारा विंड पोएम। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।